हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ नमूना सहायक लैब असिस्टेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीके का क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। ये सिंपल एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होने वाला है। हम जो है कोड वाले क्वेश्चन भी हमारे चैनल पर वीडियोस में करते हैं, तो बिल्कुल आप जाकर के देख सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को किस स्थान पर जो है फांसी दी गई थी? काफी जो है इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि जय स्तंभ चौक रायपुर में इसको जो है फांसी दिया गया था। चलिए देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जय स्तंभ चौक रायपुर। 10 दिसंबर 1857 को जो है वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दे दी गई थी। वे कहाँ के जमींदार थे? तो सोना खान के जमींदार थे। उनको छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद का जो दर्जा है यहाँ पर प्राप्त है। इसी तरीके से व्याख्या के साथ सारे जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। आपको जो है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको पूरा वीडियो अंत तक देखते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राज्य के भीतर बहती है? पूछा गया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती और हसदेव नदी। राज्य के भीतर बहता है पूरी रूप से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवनाथ नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितना है? तो 290 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है, परंतु ये जो है राज्य में कितना ये जो है बहता है? तो 286 किलोमीटर ये जो है बहता है। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पत्र को मुख्य रूप से किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है कवक, लाइकेन, शैवाल या फिर जीवाणु। तो चलिए बताइए क्या जो है इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाइकेन से इसको प्राप्त करते हैं। लिटमस एक जो है प्राकृतिक सूचक है जिसे रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ये जो है अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में नीला रंग देता है। तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। बस्तर का प्रसिद्ध डंडारी नृत्य मुख्य रूप से किस पर्व के अवसर पर जो है किया जाता है? ऑप्शन है दिवाली, होली, हरेली या फिर पोला। यहाँ मुख्य परंपरा, संस्कृति, इन सबसे जो है क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है दंडारी नृत्य मुख्य रूप से किस पर्व के अवसर पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि होली के नृत्य, होली के पर्व पर। दंडारी नृत्य बस्तर क्षेत्र में भद्रा और धुरवा जनजातियों के द्वारा होली के पर्व पर जो है किया जाता है। इसमें पुरुष नर्तक हाथ में डंडा लेकर के वृत्ताकार घेरे में क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। इसी को जो है दंडारी नृत्य कहा जाता है। और कौन सी जनजातियां हैं? भद्रा और धुरवा जनजातियां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19, 21, 32 या फिर 44। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए इसको समझिए। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन पर जो है सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बोला है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला किस खनिज के लिए निष्कर्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, कोयला, लौह अयस्क या फिर टीन अयस्क। तो चलिए बताइए किस खनिज के निष्कर्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है बैलाडीला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लौह अयस्क के लिए। दंतेवाड़ा जिले का बैलाडीला क्षेत्र उच्च श्रेणी में हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। यहाँ का जो अयस्क है विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से जापान को भी निर्यात किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का जो उपयोग है किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। तो चलिए बताइए दूरदृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो वस्तु है, दूर की वस्तुएं जो है स्पष्ट दिखती है, परंतु निकट की उसको जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। मतलब जो दूर है वस्तुएं उसको अच्छे से देख लेता है, पास की वस्तुएं अच्छे से नहीं दिखती, इसी को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। इसके निवारण के लिए चश्मे में उपयुक्त फोकस वाले उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा है, नियाग्रा भी कहा जाता है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये जो है भारत का सबसे चौड़ा, लगभग इसकी चौड़ाई की बात करें तो 300 फीट इसकी जो है चौड़ाई जलप्रपात है, और इसके कारण से इसको भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है। अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स से इसकी तुलना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।
प्रसिद्ध कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 का सफल नेतृत्व छत्तीसगढ़ के किस महान नेता ने यहाँ पर किया था? ऑप्शन ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल। तो चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। धमतरी के कंडेल ग्राम में अंग्रेजों द्वारा लगाए गए सिंचाई कर के विरोध में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था। उन्हीं के नियमंत्रण पर जो है महात्मा गांधी ने पहली बार छत्तीसगढ़ के यहाँ पर आगमन हुआ था। ये जो क्वेश्चन है उसको जो है कथन कारण में दिया गया था, तो इसको आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि अभी तो हमको जो है क्वेश्चन आंसर बिल्कुल अच्छे से पता है, जैसे एग्जाम्स में हम जाते हैं बैठते हैं तो भले ही हम उन चीज़ों को पढ़े रहते हैं लेकिन जो है गड़बड़ी हो जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि हम जो है ज़्यादा चीज़ों को एकदम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही जो क्वेश्चन है हम पर भारी पड़ जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए आपको जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान जो है सामान्यतः कितना होता है? 6, 7.4, 8.5 या फिर 5.5। रक्त का पीएच मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, जो कि हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 भारत में जो है राष्ट्रपति कौन थे उस समय? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, के.आर. नारायण, उसके बाद है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा पाटिल। चलिए बताइए, जब जो है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि के.आर. नारायणन जो है उस समय राष्ट्रपति थे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायण तथा प्रधानमंत्री की यदि बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं। धावन सोडा यानी कि कपड़े धोने के सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, दोनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 नवंबर को मनाया जाता है। 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में क्या किया गया था? छत्तीसगढ़ी राजभाषा संशोधन विधेयक पारित हुआ था और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष जो है 28 नवंबर को राजभाषा दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल यहाँ पर देख सकते हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का स्थान है 9वां स्थान। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की वैज्ञानिक इकाई जो है क्या है? हर्ज, डेसिबल, वॉट या फिर पास्कल। तो ध्वनि की तीव्रता से किसको मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डेसिबल से इसको मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, आवृत्ति को जो है हर्ट्ज में मापा जाता है और दाब को पास्कल में मापा जाता है, सभी को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रांची में स्थित प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? नल राजवंश, सोम राजवंश, कलचुरी राजवंश, छिंदक नागवंश। तो चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि नल राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। गरियाबंद जिले के रांची में स्थित राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलास तुंग द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था और ये जो मंदिर है पंचायतन शैली में इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो चलिए बताइए, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया गया है? नीति आयोग का गठन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? मुंगेली, कबीरधाम, कवर्धा, उसके बाद है बेमेतरा या फिर राजनांदगांव। तो भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य राइट आंसर हो जाएगा कबीरधाम, कवर्धा। भोरमदेव अभ्यारण्य की स्थापना 2001 में कबीरधाम जिले में हुई थी। ये छत्तीसगढ़ का 11वां और सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, रसायन विज्ञान में शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ को क्या बोला जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ये गर्म करने पर बिना द्रव के बदले सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। किस पाट प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामरी पाट प्रदेश में स्थित है। कई बार आपको कैसे देता है कि जितने भी जो ऊंचाई के क्रम में आपको जो है व्यवस्थित करना होता है, तो इस तरीके से आपको दिया जाता है, उसको भी आपको बिल्कुल प्रिपेयर होकर के जाना है। गौरलाटा 1225 मीटर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जो बलरामपुर जिले के सामरी पाट क्षेत्र के अंतर्गत ही जो है आता है, याद रखिए। यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नया तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके से वीडियोस आप जो है हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कथन, कारण, कूट, सारे जो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हम वीडियो में आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।